Now we are going to discuss poverty as seen by social scientists. अब आपके पास ये तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन अबाउट पोवर्टी पढ़ रहे थे, पोवर्टी के डायमेंशंस या पोवर्टी जो कंप्रहेंसिव टर्म मैंने बताई, पोवर्टी क्या हो सकती है। देखो, वन ऑफ द कॉज मे बी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक इंसान में हो सकती है कि वो उसके पास एजुकेशन भी नहीं है, उसके पास फूड भी नहीं है, उसके पास शेल्टर भी नहीं है, ठीक है। नहीं, मतलब अगर एक फैसिलिटी नहीं है उसके पास, अगर एक प्रॉब्लम उसके पास है, तो उस वक्त हम कहेंगे ही इज़ फेसिंग ए पोवर्टी। अब यहाँ पे पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। अब सोशल साइंटिस्ट्स क्या है? सोशल साइंटिस्ट्स का मतलब हो गया वो लोग जो ह्यूमन स्टडी, दोज हु स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, जो सोशल इश्यूज़ को कंसिडर करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको हम सोशल साइंटिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो एज़ पर द सोशल साइंटिस्ट्स अगर हम उनकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, उनकी स्टडीज़ देखेंगे, ठीक है, तो उन्होंने पोवर्टी के कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है। जैसे पोवर्टी इंडिकेटर्स में उन्होंने पहला इंडिकेटर दिया है लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। एज पर द सोशल साइंटिस्ट्स उन्होंने कहा कि एक पुअर इंसान वो है जिसका इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल बहुत लो है। दैट मीन्स उनने एक मतलब मेजरमेंट दी है कि किस लेवल का, वो हम आगे पढ़ेंगे। पोवर्टी लाइन जो है वो हमारा अगला टॉपिक है। तो सोशल साइंटिस्ट ने बताया है कि इनकम एंड कंजप्शन द फर्स्ट लेवल, मतलब उन्होंने पोवर्टी मेजर किया ऑन द बेस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। दैट मीन्स एक बंदा कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि पोवर्टी हम ले सकते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट मेजरमेंट टू मेजर द पोवर्टी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो उसमें लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, जिसके पास इनकम बहुत कम होगी वो उतना ही खर्चा करेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि जिस बंदे के पास लिमिटेड इनकम होगी उसका कंजप्शन लेवल भी लिमिटेड होगा, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस इनकम एंड कंजप्शन इज़ आल्सो फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। इससे हम पोवर्टी मेजर कर सकते हैं। दूसरा उसने दिया था दूसरा जो सोशल साइंटिस्ट्स ने स्टडी की है, उन्होंने दूसरा इंडिकेटर दिया है सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स में उन्होंने क्या कहा है? इलिटरेसी लेवल। इलिटरेसी लेवल देखनी है कि पर्टिकुलर एरिया की इलिटरेसी लेवल कितनी है, किसी स्टेट की या किसी नेशन की इलिटरेसी लेवल कितनी है। ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पोवर्टी कितनी है। लैक ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ किसके पास नहीं है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं। या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है बट दे कैन नॉट यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। वाई? देयर आर सो मेनी काजेज़। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदा आईएएस करना चाहता है, एक बंदा आईपीएस करना चाहता है, लेकिन उसके पास मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास मतलब आल्दो मतलब उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कुछ भी कर सकता है, टैलेंटेड बच्चा है या बहुत ही मतलब जिसको हम कहेंगे पढ़ने वाला बंदा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ही कैन नॉट अफोर्ड हिज स्टडीज़। तो एट दैट टाइम उस वक्त हम कहेंगे कि ये पोवर्टी में आता है। या लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मैंने पहले भी बताया कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ या सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उस वक्त जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, तो उन लोगों को या उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे कि ये पोवर्टी में फॉल होते हैं, ठीक है। एट द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर दैट इज़ पुट फॉरवर्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट्स, उसमें दो है। एनालिसिस ऑफ पोवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटी इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन। तो देखो यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट ने दो चीज़ें हमें बताई है कि इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वनरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन और वनरेबिलिटी दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है पोवर्टी के। तो सोशल एक्सक्लूजन में क्या है? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हो गया सिंपली अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, या ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल जिनको हमने एक्सक्लूड किया है सोसाइटी में। दोज हु कैन नॉट गेट द बेसिक फैसिलिटीज़, मतलब उनको हम इक्वल राइट्स नहीं देते हैं। पुअर
those people who have to live in a poor surroundings with poor people and exclude from enjoying social equality। तो सिंपल से आपको याद रखना है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हो गया दोज पीपल या दोज ग्रुप ऑफ पीपल या जो सोसाइटी हम कहेंगे जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटी या सोशल इक्वलिटी नहीं मिलती है, मतलब उनको मतलब सोसाइटी से अलग किया गया है। जैसे इसमें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कास्ट सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो होता है, तो जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर हम इंडिया में अगर हम बात करेंगे, जो हमारे देयर आर सो मेनी कास्ट सिस्टम्स, लोअर कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट सिस्टम, ठीक है, मिडिल कास्ट सिस्टम। तो लोअर कास्ट सिस्टम होते हैं जो जिनको हम इक्वल राइट्स नहीं देते हैं, मतलब उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स मतलब टॉप मोस्ट पोजीशंस नहीं होती है, या उनको हम बेसिक फैसिलिटी से महरूम करते हैं, जैसे उनके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें बताती है, इसको हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। जैसे हमारे भी गांव में होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिनको हम सोशल इक्वलिटी, मतलब वहाँ पे हम शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन, दे आर मतलब वो पोवर्टी में ही ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डज नॉट गेट द सोशल इक्वलिटी। उनको सोशल इक्वलिटी नहीं मिलती है, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है जो दूसरे जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको मिलती है। दूसरा आता है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी मतलब हो गया प्रोन टू पॉवर्टी, मतलब जैसे आज की अगर हम बात करेंगे, आजकल जो पूरी दुनिया में एपिडेमिक चल रहा है जो कोरोना वायरस है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोरोना वायरस दोज पीपल हु आर प्रोन टू कोरोना वायरस, जैसे छोटे बच्चे और ओल्ड पीपल है। इसी तरह प्रोन वनरेबिलिटी मतलब हो गया दोज पीपल हु आर प्रोन टू पॉवर्टी। अब इसमें कौन आते हैं? व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इट इज़ नोन एज अ वनरेबिलिटी। when the probability of certain community or individual is more towards remaining poor। जैसे जिनको हम कहेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, मान लो अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, तो अगर एक अमीर की बात करेंगे जिसका इनकम लेवल बहुत हाई है, वो उसका घर बार वो सब जो है मतलब ख़त्म हो गया, गरीब का भी हो गया, अमीर का भी हो गया। लेकिन अमीर अब खड़ा हो सकता है, लेकिन जो गरीब है उस बेचारे के पास अब सोर्स कोई नहीं है कि वो दोबारा अपना मतलब जो है अपना मकान या जो भी है खड़ा कर सकता है। तो दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, दोज पीपल हु आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, उसको हम वनरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जैसे हमारे घर में वुमेन्स होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी बिकॉज दे डजंट हैव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब वो अर्न नहीं कर सकते हैं। देखो अगर एक जवान की बात करेंगे, एक यंग एंड एनर्जिक पर्सन की बात करेंगे, तो वो कहीं से भी कुछ कमा सकता है, अपने लिए खा सकता है। लेकिन जो ओल्ड पीपल, सिक पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड, मतलब वो कहीं से अर्न नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि दीज पीपल आर मोर प्रोन टू वनरेबिलिटी, ठीक है। आई एम श्योर कि जो आज का टॉपिक था, जो हमने टॉपिक पढ़ा आज, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स ने पॉवर्टी किस चीज़ का नाम बताया, उसमें क्या क्या मतलब क्राइटेरिया उनने दिए हैं, आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।